Hello students, today our topic is HTML, and this lecture we are going to discuss a web page related to HTML, and we will see that how we can create a web page using HTML. And this is a very important question, and this type of question is always asked in your board examination, so very important to all of you. So see this video very carefully and see that how we can use different tags to create a web page. So let's start. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको 2-3 बातें क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि ये प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। हम ऑलरेडी 16 प्रोग्राम आई थिंक अभी नहीं, ओके 12 प्रोग्राम्स ऑलरेडी अभी तक कर चुके हैं, तो ये प्रोग्राम नंबर 13 है आपका, और ये आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। क्लियर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, थ्योरी एग्जाम में भी डेफिनेटली पूछा जाएगा आपसे इस तरह का एक क्वेश्चन वेब पेज से रिलेटेड। वेब पेज क्रिएट करने के लिए आता है आपको, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। और ये आप देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स के पेपर तो हमेशा पूछा गया। सिलेबस हालांकि पिछली बार चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी HTML जो कि पहले सिलेबस का भी पार्ट था और अभी भी सिलेबस का पार्ट बना हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन पहले आपको करना कैसे होता है, इनको समझना कैसे होता है। सबसे पहले आप जो भी एक वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए दिया गया होगा उस पेज को केयरफुली देखिए कि इसके अंदर कौन कौन से टैग यूज़ हुए हैं। ठीक है, जैसे ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ, राइट द HTML कोड टू जनरेट द फॉलोइंग वेब पेजेस। ठीक है, तो ये एक वेब पेज दे रखा है, इस तरीके से आपका आउटपुट आना चाहिए। ऑब्वियसली जब एक वेब पेज है तो उसमें सिर्फ कोई एक सिंगल टैग यूज़ नहीं हुआ होगा, मोर देन 1 टैग यूज़ हुए होंगे। तो पहले तो हमें उस टैग्स को आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर दैट उन टैग्स के लिए क्या एट्रीब्यूट्स होंगे वो हमको पता लगाना है, और जो एट्रीब्यूट्स आपको दे भी रखे हो सकते हैं क्वेश्चन में दे रखा हो कि फॉर एग्जांपल इमेज का नेम दे रखा होगा तो साथ में इमेज की लोकेशन भी दे रखी होगी, तो फिर हमें अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। इसी तरीके से अगर हेडिंग हमको दिख रहा है यहाँ पर खाओ पियो रेस्टोरेंट है, तो हम ये देख रहे हैं कि सेंटर अलाइंड है। ठीक है, तो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, पहले टैग को आइडेंटिफाई करना है, देन एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना है, और एट्रीब्यूट से रिलेटेड डिफरेंट एट्रीब्यूट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। एग्जैक्ट हमको वही सेटिंग अप्लाई करनी है, अदरवाइज इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके। इस तरह का क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, और कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि आपसे सिंपल यही पूछ लिया जाए कि ये एक वेब पेज है, इसमें बताइए कि 10 कोई डिफरेंट टैग्स बताइए जो इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, वेदर दे आर फॉर्मेटिंग टैग और स्ट्रक्चरल टैग। तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन, उस तरह का भी एक क्वेश्चन हम करवाएंगे। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा। तो इमेज जो भी क्वेश्चन आता है उसमें 2-3 बेसिक पॉइंट्स हैं, वो आप याद रखिए। पहले तो ये कि जो भी कोई इमेज आएगी, जो भी कोई वेब पेज आएगा उसमें एक इमेज ज़रूर होगी। डेफिनेटली इमेज इंसर्ट करने के लिए ज़रूर आएगा। वैसे भी अगर आप देखेंगे, आप वेब पेज बना रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक इमेज वेब पेज का पार्ट होती ही होती है। ठीक है, वेब इमेज होगी तो अलाइन भी होगी, सेंटर अलाइन होगी, लेफ्ट अलाइन होगी, राइट अलाइन होगी, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, एक हेडिंग ज़रूर होगी। विदाउट हेडिंग ये पॉसिबल नहीं है कि कोई वेब पेज बनाए। पॉसिबल तो सर खैर आप नहीं भी बनाएंगे हेडिंग तो भी चलेगा काम, लेकिन ये है कि हेडिंग ज़रूर होती है वेब पेज की, क्योंकि हेडिंग ये बताती है कि ये वेब पेज किससे रिलेटेड है। तो हेडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम वेब पेज का पार्ट होगी। ठीक है, इसके बाद एक लिस्ट ज़रूर होगी, लिंक होगा और टेबल होगी। तो ये कम से कम 4 तो आपको एटलीस्ट देखने को मिलेंगे, एक इमेज, एक लिस्ट, एक लिंक और एक टेबल। ये आपको वेब पेज के अंदर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो मिलेगा। नॉर्मली हो सकता है हम वेब पेज क्रिएट करें तो इनमें से कोई टैग यूज़ ना हो, फॉर एग्जांपल टेबल यूज़ ना हो, पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपको, तो ये 4 टैग्स डेफिनेटली आएंगे, एक लिस्ट, एक लिंक, एक टेबल और एक इमेज। ये डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएंगे। इसके साथ और आपके हेडिंग हो सकती है, आपका पैराग्राफ हो सकता है कोई गिवन हो आपको। ठीक है, तो ये आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में। तो ये जितने भी 4 टैग्स हैं, इसलिए मैं आपको पिछले लास्ट वीक मैंने और उससे भी हम लास्ट वीक देखें तो आई थिंक फॉर लास्ट 2 वीक हम ये आपको डिफरेंट टैग्स का इसलिए रिवीजन करा रहे थे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, लिंक का, लिस्ट का, टेबल का और इमेज का, ताकि आपको ये पता चल सके। अभी आई थिंक आप सब प्रिपेयर हो वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए एक वेब पेज दे रखा है, सबसे पहले टॉप से रीड करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर वेब पेज का नेम दे रखा है ईट हेल्दी लिव हेल्दी, तो वेब पेज का टाइटल दे रखा है, आपको वेब पेज का टाइटल दे रखा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि टाइटल दे रखा है तो हमको भी टाइटल टैग यूज़ करना है हेड के अंदर इसका टाइटल देने के लिए। और जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हमको उसका मार्क्स, सभी टैग जो भी आप यूज़ करोगे उनका उनके मार्क्स होंगे, ठीक है। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो टाइटल यूज़ करने के भी 0.5 मार्क्स होंगे। इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि आपको जो भी आप टैग यूज़ कर रहे हो सबके अपने इंडिविजुअली मार्क्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट वेब पेज डिज़ाइन करोगे तो कुछ चीज़ आपसे मिसिंग हो गई या गलत हो गया आपसे, तो डेफिनेटली मार्क्स तो डिडक्ट होंगे लेकिन कंप्लीट मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। टैग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने टैग का सही यूज़ किया है। तो जैसे आप टाइटल को यूज़ करो तो टाइटल के अपने मार्क्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। सपोज 0.5 मार्क्स है, आपने टाइटल टैग यूज़ किया तो 0.5 मार्क्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए टाइटल हो गया, तो टाइटल के बाद हम देखते हैं हेडिंग है। हेडिंग है खाओ पियो रेस्टोरेंट। अब हमको तो हेडिंग हम ये पता है कि हेडिंग के लिए हम H1 से लेकर H6 टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो हेडिंग का साइज़, हेडिंग का साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमको H1 यूज़ करना चाहिए क्योंकि H6 सबसे स्मॉल होता है और ये साइज़ काफ़ी ठीक है, तो हम H1 यूज़ करेंगे। और ये भी सेंटर्ड अलाइन है, ठीक है, मिडिल में आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट। तो हमें ये भी देखना है कि हेडिंग है ये सफिशिएंट नहीं है, खाली हमको ये भी बताना है, देखना है कि इसका अलाइनमेंट क्या है। तो इसका अलाइनमेंट अगर हम देखेंगे तो सेंटर्ड अलाइन है। उसके बाद हम इमेज को देखते हैं। जब हम इस इमेज को देखते हैं तो ये एक इमेज है, ठीक है। इस इमेज का एक नेम दे रखा होगा, अब नेम हमको पता नहीं है तो हो सकता है आगे क्वेश्चन में दे रखा हो फिलहाल, ठीक है। और इमेज का नेम भी दे रखा होगा, लोकेशन भी दे रखी होगी, टाइप भी दे रखा होगा। तो हमें क्वेश्चन में इमेज का सेम नेम सेम लोकेशन और सेम टाइप यूज़ करना है। हम अपनी तरफ से इमेज का कोई नेम नहीं दे सकते, ना ही टाइप दे सकते हैं, लोकेशन तो दे ही नहीं सकते हैं। तो जो भी इमेज का, क्योंकि जब हम जानते हैं कि इमेज को हमें इम्प्लीमेंट करना होता है तो IMG टैग का यूज़ करते हैं, और IMG के टैग के साथ जब हम SRC टैग का यूज़ करते हैं तो हम उसकी लोकेशन बताते हैं, ठीक है। तो जो भी इसकी लोकेशन दे रखी होगी हमको भी सेम लोकेशन यूज़ करनी है, आगे क्वेश्चन में दे रखा होगा। फिलहाल हमको ये आइडिया है यहाँ पर कि एक इमेज हमें वेब पेज में इंसर्ट करनी है और ये इमेज भी राइट अलाइन होनी चाहिए, और ये कंप्लीट वेब पेज पर नहीं आ रही तो डेफिनेटली इसके साथ हाइट और विथ एट्रीब्यूट में हमको यूज़ करना पड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो जो भी इमेज का नेम दे रखा होगा वो इमेज का नेम, उसका टाइप भी हमको लेना होगा, और उसकी लोकेशन जो भी मेंशन कर रखी होगी वो। अगर लोकेशन नहीं दे रखी तो हम सिंपल इमेज का नेम और टाइप ही देंगे। हम ये मान के चलेंगे कि ये वेब पेज की लोकेशन और इमेज की लोकेशन दोनों सेम है उस केस में। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो एक हेडिंग दे रही है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर। तो ये एक पैराग्राफ के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक हेडिंग होती तो ये बोल्ड में होती, हेडिंग तो नहीं है, तो एक पैराग्राफ है छोटा सा। और उसके बाद डिफरेंट आइटम्स दे रखे हैं, तो क्लियरली विजिबल है कि ये डिफरेंट जो आइटम्स हैं ये लिस्ट के आइटम्स हैं। कैसे पता लगा हमने लिस्ट के आइटम है? देखिए इसके आगे सिंबल आप देखिए, सिंबल क्या लगा हुआ है, एक डिस्क का सिंबल बना हुआ है। तो हम जानते हैं कि बेसिकली लिस्ट जो होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में तो नंबरिंग होती है 1 2 3 4 या ABCD, और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें मार्क होता है लिस्ट के आइटम्स के सामने, चाहे वो डिस्क का होगा, चाहे सर्किल का होगा, स्क्वायर का होगा। तो डिस्क का है जो डिफ़ॉल्ट होता है, तो ये डेफिनेटली लिस्ट के आइटम्स हैं और 4 आइटम्स दे रखे हैं। लेकिन बात इतनी भी सिंपल नहीं है। अभी ये जो आइटम्स दे रखे हैं ये तो है डेफिनेटली कि ये लिस्ट के आइटम्स है, पर इसके साथ आप एक चीज़ और देखोगे तो आप पता लगाओगे या देख पाओगे कि जितने भी लिस्ट के आइटम्स हैं ये अंडरलाइंड है। अब ये अंडरलाइंड है तो अब यहाँ पर डाउट क्रिएट होता है कि क्या ये यहाँ पर हमें अंडरलाइन टैग का यूज़ करना है, फॉर्मेटिंग टैग का यूज़ करना है, यू जिसे कहते हैं, या फिर ये एक लिंक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा आगे क्लियर दे रखा होगा। अभी आप वैसे अपने कॉमन सेंस से अगर सोचेंगे कि अगर कोई वेब पेज हम बना रहे हैं किसी रेस्टोरेंट से रिलेटेड, तो आप ये चाहेंगे कि मेन्यूज़ पर अगर आप क्लिक करें तो जो भी मेन्यूज़ वो रेस्टोरेंट प्रोवाइड कराता है उसकी एक लिस्ट ओपन होकर आ जाए, आप हमेशा ये चाहेंगे। तो 99% तो इसमें बात ये है कि ये एक लिंक है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन में डिटेल में और उसका देखेंगे क्या ये लिंक है, और लिंक है तो ये लिंक कहाँ ओपन होगा, उस वेब पेज का क्या नेम होगा, वो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। अगर वो दे रखा है तो डेफिनेटली फिर एक लिंक है ही, पर कॉमन सेंस ये कहता है कि लिंक है, ठीक है। ये अंडरलाइन नहीं है क्योंकि मैंने बच्चों को ये करते देखा है कि इसको यू टैग के अंदर डिफाइन करते हुए देखा है आइटम्स को। तो ये आपको थोड़ा ये भी समझना है कि अगर ये वेब पेज है, ठीक है, तो इससे हम क्या अचीव करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली खाओ पियो रेस्टोरेंट एक रेस्टोरेंट का नेम है जिसकी हम यहाँ कोडिंग करने जा रहे हैं, और लिस्ट के डिफरेंट आइटम्स दे रखे हैं जो अंडरलाइन दे रखे हैं। तो होना यही चाहिए कि मेन्यूज़ पर क्लिक करने पर डिफरेंट मेन्यूज़ जो रेस्टोरेंट का है वो प्रोवाइड करा दें।
रिजर्वेशन के बारे में बता दे वो रेस्टोरेंट, कैटरिंग के बारे में और टूर्स के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन डिटेल में एक वेब पेज खुल के आ जाए। तो ये एक लिंक है। तो अब अगर ये एक लिंक है, इसमें कोई डाउट नहीं बचा, ये लिंक ही है। तो इस लिंक को लिस्ट के अंदर अप्लाई किया गया है। मतलब अभी आपके जो लिस्ट के आइटम्स हैं ना, वो एक्चुअली खुद अपने आप में लिंक है। तो हमें यहाँ पर एंकर टैग का यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पर एंकर टैग का यूज़ करना है। तो एंकर टैग का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम लिंक क्रिएट कर सकें और लिस्ट के जो आइटम्स हैं वो अपने आप में लिंक हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमें लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बनानी है यहाँ पर, और हमें लिंक भी क्रिएट करना है। आगे चलते हैं। आगे हमने देखा कि एक टेबल दे रखी है और टेबल का एक टाइटल दे रखा है मेन्यूज़ अवेलेबल आर। तो यहाँ पर एक टेबल है तो टेबल टैग हमको यूज़ करना पड़ेगा। मेन्यूज़ अवेलेबल आर दे रखा है तो कैप्शन दे रखा है तो कैप्शन टैग यूज़ करना पड़ेगा। और एक टेबल दे रखी है जिसमें आपके 2 कॉलम्स हैं और 4 रोज़ हैं। तो हमको ये टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम एक टेबल क्रिएट कर देंगे। तो टेबल क्रिएट करते समय हम जानते हैं कि हमें टेबल में टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग, टीआर टैग, टीडी टैग यूज़ करना पड़ता है। टेबल मेन टैग होता है और उसके अंदर चूँकि इसका एक हेडिंग भी दे रखी है, मेन या कैप्शन दे रखा है मेन्यूज़ अवेलेबल आ, तो हमको कैप्शन टैग भी यूज़ करना होगा। और कैप्शन टैग यूज़ करने के साथ हमको ये भी देखना होगा इसके अंदर कि ये जो हमें रो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो रो क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, टीआर। और डेटा सेल के डेटा को लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टीडी यूज़ करते हैं। तो इसमें टेबल, टीआर, कैप्शन, टीडी ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। टीएच यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि 1 इंडियन, 2 इटालियन, 3 कॉन्टिनेंटल और 4 थाई ये दे तो रखा है, लेकिन इसमें कॉलम्स की कोई हेडिंग नहीं। कॉलम्स की हेडिंग या टेबल की हेडिंग के लिए हम टीएच यूज़ करते, तो वो दे नहीं रखा। जैसे 1 2 3 4 के लिए एस नंबर होना चाहिए था, ठीक है। इंडियन, इटालियन के लिए फॉर एग्जांपल कुछ कंट्री या कुछ इस तरह का एक टाइटल या हेडिंग होनी चाहिए थी, तो वो है नहीं अभी। तो वो हेडिंग है नहीं तो हम टीएच तो यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे टेबल, कैप्शन, टीआर और टीडी। तो टेबल टैग तो डेफिनेटली यूज़ होगा ही होगा। फिर इसके आगे हम देखते हैं, आगे दे रखा है फॉर फर्दर क्वेरीज एंड रिजर्वेशन कॉन्टैक्ट अस। तो एक मैसेज दे रखा है और कॉन्टैक्ट अस अंडरलाइन दे रखा है। तो चूँकि अंडरलाइन दे रखा है तो ये भी एक लिंक होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे आप कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे तो होना ये चाहिए कि इस रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, इसकी ईमेल आईडी, इसके कॉन्टैक्ट नंबर, वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो कॉन्टैक्ट अस एक लिंक है। तो यहाँ पर हम इस मैसेज के साथ कि फॉर फर्दर क्वेरी एंड रिजर्वेशन कॉन्टैक्ट अस हमको लिंक बनाना है। तो ये इस वेब पेज के बारे में हमने समझा। इस वेब पेज को देख लिया हमने किस तरीके से इसमें क्या क्या टैग यूज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो उस वेब पेज को केयरफुली वॉच कीजिए, देखिए इसको अच्छी तरीके से कि इसमें कौन कौन से टैग दे रखे हैं। जब एक बार आपको ये टैग समझ में आ जाएंगे, और इसमें आप इजीली अपना टाइम ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, जितना भी आपको 5 मिनट्स आराम से टाइम लीजिए, अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, केयरफुली वॉच कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कोई टैग आपको मिसिंग हो और आप उसकी कोडिंग ना करें, उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाए। इसके बाद जब आप इस वेब पेज को अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें, तो फिर इसकी डिटेलिंग में जाएंगे। डिटेलिंग ऑलरेडी इसके अंदर जो भी डिटेल्स है वो ऑलरेडी दे रखी होगी आपको। तो डिटेल्स का मतलब है कि आपको इस पर क्या सेटिंग अप्लाई करनी है, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से यूज़ होंगे, वो इन्फॉर्मेशन वेब पेज में दे रखी होती है। तो अभी हम इसकी वेब पेज की देखेंगे इसमें क्या डिटेल्स दे रखी है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, इस CBSE 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स के अप्लाई करने के अपने अपने अलग अलग मार्क्स हैं। कहा गया पहले कि लिंक कलर इज़ ग्रीन, एक्टिव कलर इज़ ब्लू एंड विजिटेड कलर इज़ रेड। बोले जो लिंक बना रहे हो ना आप, लिंक तो है, ये तो हमें पता ही था, अभी तक हमने वेब पेज को देख के इतना तो समझ ही लिया। लेकिन वो कह रहा है कि जो लिंक का कलर है वो ग्रीन होना चाहिए, जो एक्टिव लिंक का कलर है वो ब्लू होना चाहिए, और जो विजिटेड लिंक का कलर है वो रेड होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि लिंक की जो भी सेटिंग होती है या लिंक एट्रीब्यूट को जो हम यूज़ करते हैं तो बॉडी टैग के अंदर यूज़ करते हैं और वहाँ उसका कलर दे देते हैं। अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट जो कलर्स होते हैं एक्टिव लिंक के, विजिटेड लिंक के, वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो पर यहाँ पर हमसे कहा गया है कि नहीं, आपको कलर देना है, जो लिंक का कलर है वो ग्रीन होना चाहिए, एक्टिव लिंक का कलर ब्लू होना चाहिए, विजिटेड लिंक का कलर रेड होना चाहिए। तो हम ये जो लिंक का हमें कलर दे रखा है इसको हम बॉडी टैग के अंदर एज ए एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, तो ये अप्लाई हो जाएगा। फिर कहा गया टाइटल ऑफ द पेज इज ईट हेल्दी लिव हेल्दी, ये हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है
कि वो हमने देखा भी था। आमतौर से स्टूडेंट जब देखते हैं वेब पेज को तो टाइटल को बॉडी पर फोकस रहता है, उनका टाइटल पर फोकस नहीं रहता है, यानी कंटेंट ऑफ द वेब पेज पर फोकस ज़्यादा रहता है और ये नहीं देखते कि वो ऊपर टाइटल भी उसका दे रखा है। तो टाइटल को भी देखिए, टाइटल के भी अपने मार्क्स होते हैं। टाइटल दे रखा है ऑलरेडी, काफ़ी छोटा दे रखा था, हमने यहाँ से रीड कर लिया था और टाइटल इसमें भी दे रखा है, टाइटल ऑफ द वेब पेज इज़ ईट हेल्दी लिव हेल्दी। ठीक है, तो आप भी सबसे पहले वेब पेज जब देखें तो उसका टाइटल ज़रूर देख लें। हेडिंग इसके अंदर है, ये हम जानते हैं, पर इसमें ये कहा गया है कि हेडिंग ऑफ द पेज इज़ मैरून, तो हेडिंग का कलर दे रखा है। ठीक है, अब उस वेब पेज तो ब्लैक एंड वाइट था, तो अभी उसमें तो कुछ पता नहीं चला हमको, लेकिन यहाँ कह रखा है कि नहीं, हेडिंग का जो कलर होगा मैरून कलर का होगा। ठीक है, और अगर वेब पेज कलर आता है आपका तो फिर कोई बात ही नहीं, आपको दिखाई देगा ही देगा, लेकिन जो पेपर प्रिंट होता है वो आपका ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट होता है, वो कलर प्रिंट नहीं होता। तो अगर कलर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो नोट करके इस तरीके से एक्स्ट्रा दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसको देखिए अच्छी तरीके से क्या दे रखा है। फिर कहा गया है कि इमेज यूज इज रेस्टोरेंट डॉट जेपीजी, बोले जो इमेज का नेम है वो रेस्टोरेंट डॉट जेपीजी है, इमेज का नेम रेस्टोरेंट है और टाइप इसका जेपीजी है, तो डबल कोट्स के अंदर दे रखी है। तो हमको भी एज इट इज़ इमेज का नेम यूज़ करना है, यही इमेज यूज़ करनी है, एसआरसी के अंदर हम रेस्टोरेंट डॉट जेपीजी करना है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर थोड़ा टफ बनाना पड़ेगा, टफ अगर होगा क्वेश्चन तो कुछ इस तरीके से दे रखा होगा कि ई ड्राइव में कोई इमेज नेम का फोल्डर है, there is a image is stored in drive E and there is a folder name image and name of the image is restaurant.jpg। तो फिर आपको कंप्लीट एड्रेस उस केस में लिखना पड़ेगा उसका, E:// इमेज, ठीक है, स्लैश restaurant.jpg, इस तरीके से उसका एड्रेस देना होगा। और अगर आपको ये नहीं पता है तो एड्रेस कैसे दिया जाता है, जो एड्रेस जो इमेज वाला मैंने आपको इमेज टैग के बारे में जो आपको वीडियो बनाया है इसके बारे में, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने देखी, आप उसको जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल एक इमेज दे रखी है रेस्टोरेंट, टाइप इसका जेपीजी दे रखा है, तो इमेज का है आपकी रेस्टोरेंट डॉट जेपीजी। तो जब आप इमेज इंसर्ट करेंगे तो रेस्टोरेंट डॉट जेपीजी से आप इमेज को एसआरसी में रेस्टोरेंट डॉट जेपीजी लिखेंगे ताकि वो इमेज प्रॉपर वे में इंसर्ट हो सके आपकी। इसके बाद दे रखा है कैप्शन ऑफ द टेबल इज़ ब्लू, तो टेबल में टाइटल है, कैप्शन है, ये तो हमको पता है अच्छी तरीके से, लेकिन उसने ये भी कहा है कि जो टेबल का कैप्शन है वो ब्लू कलर का होना चाहिए। तो हमें यहाँ भी ये भी ध्यान रखना है कि हम कैप्शन इसका ब्लू कलर का रखें। उसका टेबल बॉर्डर इज़ ब्लू एंड साइज़ 2, तो बोला टेबल का जो बॉर्डर है वो भी ब्लू कलर का है और उसका साइज़ है 2। देखिए नॉर्मली जब हम टेबल यूज़ करते हैं तो बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज़ करते ही करते हैं, क्योंकि बॉर्डर एट्रीब्यूट अगर हम यूज़ नहीं भी करेंगे तो होगा क्या कि टेबल तो डिस्प्ले क्रिएट हो जाएगी, लेकिन टेबल विदाउट बॉर्डर क्रिएट होगी और विदाउट बॉर्डर वो लुक नहीं आएगा कि जो ये जिससे हमें ये लग सके कि हाँ ये एक टेबल है। तो टेबल हमेशा याद रखिएगा कि टेबल जब भी आप क्रिएट करते हैं तो टेबल हमेशा बॉर्डर एट्रीब्यूट के साथ यूज़ करते हैं, चाहे गिवन हो चाहे ना हो, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 लेना है आपको। पर यहाँ बात यह है कि आप उसने कहा कि बॉर्डर आपको 2 लेना है, साइज़ बॉर्डर का, तो ठीक है, दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा होता तो हम साइज़ 1 लेते, पर यहाँ गिवन है और शायद इसीलिए 2 साइज़ दे रखा है ताकि आपको अगर नहीं बताया जाता तो आप साइज़ या तो लेते ही नहीं या लेते तो 1 लेते। तो इन्होंने कहा कि नहीं, बॉर्डर का जो साइज़ है वो 2 होना चाहिए और कलर भी उसका ब्लू होना चाहिए, तो उसके लिए बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। बॉर्डर का कलर लेने के लिए साइज़ के लिए साइज़ के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है, BORDER बॉर्डर इज इक्वल टू 2, इस तरीके से लिखेंगे और बॉर्डर कलर के लिए बॉर्डर कलर ही एट्रीब्यूट है, बॉर्डर कलर इज इक्वल टू ब्लू, इस तरीके से लिखेंगे। आगे देखेंगे, फिर नेक्स्ट देखिए, अब कहा गया द लिंक्स आर 1.html, 2.html, 3.html एंड 4.html। बोले जो लिंक्स है ना, देखिए ये तो हमें पता है कि लिंक है और लिंक इसमें 4 लिंक है, हमने देखा था, मेन्यूज़ दे रखा था उस वहाँ 4 लिंक दे रखे थे। जो लिस्ट के आइटम थे, कितने आइटम्स थे लिस्ट के? 4 आइटम्स थे। तो जब वो 4 आइटम्स हैं, ये तो हमें पता था कि वो लिंक हो सकते हैं और शायद लिंक है भी, क्योंकि अंडरलाइन दे रखा था और उन पर क्लिक करने के बाद डिटेल में इन्फॉर्मेशन शो होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है कि ऑल दीज आर द लिंक्स, ये सभी लिंक है और जो लिंक है तो फिर उसके लिए कोई वेब पेज ओपन होना चाहिए, उसका अपना एक नेम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा रखा है कि फर्स्ट के लिए 1.html है, सेकंड के लिए 2.html है, थर्ड के लिए 3.html है और फोर्थ के लिए 4.html है। अगर क्वेश्चन में लिंक जो वेब पेज है उनका लिंक का नेम नहीं दे रखा है तो आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से लेना है। इस क्वेश्चन में दे रखा था, अच्छी बात है, नहीं दे रखा होता तो आपको डिफ़ॉल्ट ऐसे ही लीजिएगा 1.html, 2.html, 3.html एंड 4.html और मेंशन कर दिया कि ये हमारे लिंक हैं। इसमें दे रखा था तो हमको तो लेना ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। लिंक था तो लिंक का नेम यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है कि जो वेब पेज ओपन होगा उस वेब पेज का नेम 1.html, 2.html, 3.html एंड 4.html होने जा रहा है, यह होगा।
नेक्स्ट दे रखा है, नीचे हमें दे रखा था फॉर द इंक्वायरी कॉन्टैक्ट अस, इस तरीके से दे रखा था, ठीक है। तो वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस में कह रखा है कि एक ईमेल आईडी है, और ईमेल आईडी के लिए इन्होंने दे रखा है द ईमेल आईडी फॉर कॉन्टैक्ट अस इज abc@xyz.com। तो जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करें तो एक ईमेल आईडी ओपन हो जाए abc@xyz.com, ठीक है, ये मैसेज आ जाए यहाँ पर। तो ये भी दे रखा है यहाँ पर, तो ये अप्लाई किया जी। यहाँ पर भी एक लिंक दे रखा है, तो ये एक लिंक ये दे रखा है आपका। तो ओवरऑल 5 लिंक दे रखे हैं हमारे पास। तो अभी हमारा कंप्लीट वेब पेज है, हमने केयरफुली इसे रीड कर लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया कि इस वेब पेज के अंदर क्या था और इसमें क्या हमें डिफरेंट सेटिंग अप्लाई करनी है। अब हमारा काम स्टार्ट होता है। देखिए, जब कभी भी आप कोई वेब पेज बनाएं तो ये याद रखिएगा कि वेब पेज को एक बार अच्छी तरीके से मॉनिटर कर लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए एक रफ पेज पर कि ये टैग यूज़ हुए हैं, हमने ये इन्फॉर्मेशन समझी है इसके अंदर से। फिर इस पर जाइएगा आप सेटिंग पर। दोनों को एक साथ या बहुत जल्दी आपको पढ़ के समझने की ज़रूरत नहीं है। आराम से पहले वेब पेज को स्टडी कर लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आप वेब पेज को देख के ही समझ जाएंगे। यहाँ पर तो आपको एट्रीब्यूट्स के लिए जाना होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हो सकता है दे रखी हो जो आप ऑलरेडी वेब पेज को देख के समझ चुके हैं। जैसे हम कहेंगे कि इसके अंदर कैप्शन ऑफ द नहीं, इसके अंदर ये दे रखा है, जैसे टाइटल ऑफ द वेब पेज इज ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी, ये ऑलरेडी वेब पेज के अंदर दे रखा था, हमने आइडेंटिफाई कर लिया था वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल भी जाएगी। तो अब चलते हैं इसकी कोडिंग पर। अब आपको कोडिंग करनी है इसकी, ठीक है, और इन सभी बातों को ध्यान में रखना है जो क्वेश्चन में दे रखा है, अच्छी तरीके से फोकस करके इसको पेज को क्रिएट करना है। और अभी आपने जो भी इसमें ये एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ दे रखी है वो सब, और जो भी टैग्स इसके अंदर यूज़ हुए हैं उन सबको अप्लाई अगर आपने प्रॉपर्ली कर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसके अंदर। और मैं एक बार फिर से एक बात बता देता हूँ कि जो भी वेब पेज आएगा, देखिए ये फर्स्ट वेब पेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है ये लास्ट है आपका, और भी वेब पेजेस हैं, हम उसको प्रॉपर स्टडी करेंगे। तो उसमें आप ये समझ लीजिएगा कि सभी में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इमेज होती है आपकी, लिंक होता है, लिस्ट होती है आपकी, और एक टेबल होती है। ये 4 तो टैग डेफिनेटली यूज़ होते हैं, और इनके एट्रीब्यूट्स के साथ आपको इनका यूज़ पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये डिफरेंट 4 टैग्स लिस्ट, लिंक, इमेज, ठीक है, और टेबल, इनको एक बार और अच्छी तरीके से बुक में जाके, अपनी जो आपकी बुक है कंप्यूटर एप्लीकेशन रिटन बाय सुमिता अरोड़ा, उसमें जाके अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं कोडिंग पार्ट पर, चलते हैं इसके। तो सबसे पहले प्रोग्राम HTML से स्टार्ट होगा। तो हमने भी लिखा HTML के अंदर हेड लिखते हैं और हेड के अंदर टाइटल लिखते हैं। टाइटल ऑलरेडी दे रखा था इसका, हमने देखा भी था। टाइटल था ईट हेल्दी लिव हेल्दी, तो हमने टाइटल दे दिया, टाइटल को क्लोज़ कर दिया और फिर हेड को क्लोज़ कर दिया। तो टाइटल का काम हो गया हमारा, और टाइटल के जो भी मार्क्स थे वो हमको मिल जाएंगे। यहाँ तक बहुत केयरफुली आपको इसकी कोडिंग करनी है, ठीक है, और टैग्स को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना है एट्रीब्यूट के साथ। तो अभी हमने टाइटल को इम्प्लीमेंट कर लिया, तो टाइटल के जो भी मार्क्स होंगे वो हमारा हो जाएगा, मार्क्स हमें मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। लिंक के बारे में दे रखा था, क्या दे रखा था, बोले लिंक का कलर ग्रीन होना चाहिए, एक्टिव लिंक का कलर ब्लू होना चाहिए और विजिटेड लिंक का कलर रेड होना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, ये आपको लगभग सभी क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये कि लिंक के कलर की जो भी सेटिंग होती है वो हम बॉडी टैग के अंदर अप्लाई करते हैं यूजिंग एट्रीब्यूट्स। और वो एट्रीब्यूट्स क्या है, लिंक के लिए एट्रीब्यूट है लिंक, एक्टिव का लिंक के लिए एट्रीब्यूट का नेम है ए लिंक, और विजिटेड लिंक के लिए एट्रीब्यूट का नेम है वी लिंक। तो हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे लिंक, तो हमने लिखे लिंक इज इक्वल टू ग्रीन, क्योंकि दे रखा था लिंक जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा। एक्टिव लिंक ब्लू कलर का होगा, तो हमने लिखा ए लिंक इज इक्वल टू ब्लू, और विजिटेड लिंक आपका रेड कलर का होगा तो हमने लिखा वी लिंक इज इक्वल टू रेड। तो ये बॉडी टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। हमेशा लिंक का कलर बॉडी टैग के अंदर डिफाइन किया जाता है बाय यूजिंग एट्रीब्यूट्स लिंक, ए लिंक एंड वी लिंक। ए लिंक, वी लिंक और लिंक एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम लिंक का कलर बॉडी टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरीके से, ये आपको सभी क्वेश्चंस में, ऑलमोस्ट इस तरह के सभी क्वेश्चंस में देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद थी हेडिंग। तो हेडिंग थी, कैसी हेडिंग थी, हेडिंग थी सेंटर्ड अलाइन, ठीक है। तो हम सेंटर टैग का यूज़ करेंगे। याद रखिए सेंटर टैग एक ऐसा टैग है कि इसके अंदर आप जो भी कुछ लिखते हैं विद इन द सेंटर टैग वो सेंटर्ड अलाइन हो जाता है। तो हमने क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हमको हेडिंग को सेंटर्ड अलाइन करना है। तो हमने सेंटर टैग के अंदर H1 को लिखा। H1 इसलिए क्योंकि हेडिंग के लिए H1 से लेकर H6 टैग यूज़ होते हैं और हेडिंग का साइज़ बड़ा साइज़ था काफ़ी, तो हम H1 यूज़ करेंगे। H1 इज़ द लार्जेस्ट साइज़,
तो सबसे बड़ा साइज़ H1 ही होता है, तो हमने H1 यूज़ किया। तो सेंटर के अंदर H1 यूज़ किया, तो जो भी अब हम हेडिंग लिखने जा रहे हैं वो आपकी सेंटर्ड अलाइन हो जाएगी और उसका साइज़ एक बड़ा साइज़ होने जा रहा है इसका, ठीक है। अब ये भी कहा गया था हमसे कि जो हेडिंग है, हेडिंग का कलर मैरून होना चाहिए, सिर्फ हेडिंग का कलर, बाकी का क्या है क्या नहीं है वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर फॉन्ट टैग यूज़ होगा। अब टैग आपने पढ़े थे दो बेसिकली, कलर सेटिंग अप्लाई करने के लिए, फेस फॉन्ट एज फैमिलीज अप्लाई करने के लिए, फॉन्ट का साइज अप्लाई करने के लिए जो टैग होते हैं बेसिकली 2 टैग्स यूज़ होते हैं। एक होता है बेस फॉन्ट और एक होता है फॉन्ट। बेस फॉन्ट तो हम अप्लाई करते हैं हेड के अंदर और फॉन्ट टैग अप्लाई करते हैं हम बॉडी के अंदर। फॉन्ट टैग की स्पेशलिटी ये होती है कि हम एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर हेडिंग पर अप्लाई करना है, हमको सिर्फ हेडिंग का कलर चाहिए, तो हम हेडिंग के कलर में जाके हम यहाँ पर दे सकते हैं फॉन्ट कलर इज इक्वल टू मैरून। तो होगा क्या, जो भी हेडिंग होगी उसका कलर मैरून हो जाएगा, ठीक है। तो H1 के अंदर हमने फॉन्ट टैग का यूज़ करके, और देखिए आप बेस फॉन्ट को यूज़ मत कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस में, हम हमेशा फॉन्ट टैग को यूज़ करते हैं, क्योंकि बेस फॉन्ट क्या होगा हेड के अंदर जब हम अप्लाई करते हैं तो फिर उसके अंदर जितनी पैराग्राफ से हेडिंग्स होती हैं सभी का वो सभी पर वो सेटिंग अप्लाई हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बेस फॉन्ट टैग बहुत ज़्यादा मोस्टली ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते उसको, तो फ़ॉन्ट को सभी सपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट सभी ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। तो आप फ़ॉन्ट को ही यूज़ करना है, आपको बेस फ़ॉन्ट को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दो बातें, एक तो आपको कलर की सेटिंग इंडिविजुअली डिफरेंट हेडिंग्स पर पैराग्राफ से अप्लाई करनी होगी, और दूसरी बात ये है कि ये आप ज़्यादातर ब्राउज़र इसको सपोर्ट भी करते हैं फ़ॉन्ट को एज़ कम्पेयर टू बेस फ़ॉन्ट टैग। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉन्ट कलर इज इक्वल टू मैरून। साइज़ नहीं दे रखा था, फॉन्ट फैमिली के बारे में भी कुछ नहीं दे रखा था, अगर दे रखा होता तो हम फेस टैग यूज़ करते, पर दे नहीं रखा, हमने सिर्फ कलर बताया गया था कि फॉन्ट का जो कलर है वो मैरून कलर का होना चाहिए, तो हम लिखेंगे फॉन्ट कलर इज इक्वल टू मैरून, ठीक है। ये दे रखा था। तो अब फिर उसके बाद हम जो भी टाइटल है, हेडिंग जो हमें देनी है, खाओ पियो रेस्टोरेंट, वो हमने दे दी, फॉन्ट को क्लोज कर दिया। तो खाओ पियो रेस्टोरेंट जो होगा हेडिंग होगी उसका कलर मैरून कलर का हो जाएगा, तो इसलिए H1 के अंदर मैंने फॉन्ट टैग को डिफाइन किया है, ठीक है। और फिर फैन टैग को क्लोज भी कर दिया, क्योंकि ये एक आपका कंटेनर टैग है। फिर H1 को क्लोज कर दिया, हेडिंग कंप्लीट हो गई हमारी। फिर सेंटर टैग को कंप्लीट कर दिया, क्योंकि अभी मुझे सेंटर अलाइन करना था कंप्लीट हेडिंग को। तो यहाँ तक एक पार्ट ही कंप्लीट हो गया। इसके बाद जब आपकी हेडिंग बन गई तो फिर हम इमेज पाएंगे। इमेज हमको अच्छी तरीके से पता है कि इमेज का नेम restaurant.jpg था और वो राइट अलाइन थी, ठीक है। और इमेज का एक साइज़ भी था, डेफिनेटली साइज़ होगा, क्योंकि कंप्लीट वेब पेज पे तो आ नहीं रही थी, तो साइज़ होगा यहाँ पर। तो हम IMG टैग को यूज़ करेंगे इमेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हमने किया भी, हमने लिखा है IMG और फिर इसके साथ लिखा SRC, ठीक है, restaurant.jpg। राइट अलाइन था तो हमने लिखा अलाइन इज इक्वल टू राइट, और फिर हमने हाइट और विथ ले ली पिक्सल की फॉर्म में। आप चाहें तो परसेंटेज की फॉर्म में भी ले सकते हैं, स्क्रीन का साइज़ का आपको जितना परसेंटेज, फॉर एग्जांपल आपको हाइट लगा कि हाइट है इसकी 30% या 40%, तो आप लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू 30%, और विथ आपकी आपको लगता है कि 20%, तो आप लिख दिए विथ इज इक्वल टू 20%, पर यहाँ पर पिक्सल की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो आप पिक्सल की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, दोनों में दे सकते हैं। ये आपको इमेज इंसर्ट करते करते आइडिया लग गया होगा कि कितने पिक्सल लेने पर कितना आपको इमेज का कितना पार्ट या किस रीजन में इमेज वो शो होती है। तो नहीं पता है तो इसको वैल्यू को देख के आप इमेज के साइज से कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद एक लिस्ट दे रखी थी, लिस्ट की एक हेडिंग थी, लिस्ट की हेडिंग तो नहीं थी लेकिन हाँ ऊपर एक टाइटल जरूर दे रखा था, लिस्ट से ऊपर एक दे रखा था कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर। तो आप इसे पैराग्राफ टैग के अंदर लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ मान सकते हैं, ठीक है। नहीं मानेंगे सिंपल भी लिख देंगे तो भी ये इन्फॉर्मेशन एज इट इज डिस्प्ले होगी, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर। पर मेरा ये मानना है कि आप एक पैराग्राफ लिख के पी टैग के अंदर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर को लिख दीजिएगा। फिर एक लिस्ट थी, और लिस्ट के आइटम कैसे थे, लिस्ट के आइटम लिस्ट का जो टाइप था वो अनऑर्डर लिस्ट था, जितने भी आइटम दे रखे थे उन सभी के आगे डिस्क का सिंबल बना हुआ, तो हम UL यूज़ करेंगे और डिफरेंट आइटम को LI के अंदर लिखेंगे। लेकिन बात इतनी भी सिंपल नहीं थी, लिस्ट के जितने भी आइटम्स थे वो सभी लिंक थे, तो LI टैग के अंदर अब हम लिंक क्रिएट करेंगे। हमने किया भी है, A टैग लिखा है, AHREF इज इक्वल टू 1.html। पेज का एड्रेस ऑलरेडी दे रखा था कि कहाँ कौन सा वेब पेज खुलेगा, ठीक है। फिर आइटम का नेम मेन्यूज़, एंकर टैग को क्लोज किया, फिर LI को क्लोज किया। इसी तरीके से फिर डिफरेंट जितने भी आइटम्स, जितने भी लिंक हैं उन सभी को हम LI टैग के अंदर ही लिखेंगे। लिंक का एड्रेस ऑलरेडी दे रखा था और लिंक का टाइटल भी ऑलरेडी दे रखा था, जो लिस्ट का भी, लिस्ट के आइटम्स का भी नेम है। तो लिस्ट के जितने नेम थे, मेन्यूज़, रिजर्वेशन, कैटरिंग, टूर्स, वो LI टैग के अंदर लिखा है। और चूंकि वो आपके सभी के सभी आपके लिंक थे, इसलिए मैंने एंकर टैग को यूज़ किया है, ठीक है।
तो जो लिस्ट के आइटम थे, जब मेनूज रिजर्वेशन, कैटरिंग और टूर्स लिखोगे तो उसको एंकर टैग के अंदर लिखोगे, एंकर टैग के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा आपको, तो ये डिफाइन किया भी गया है। फिर हम यूएल को क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे लिंक बन जाएगी और लिस्ट के आइटम्स भी बन जाएंगे। आगे चलते हैं। फिर एक टेबल दे रखी थी हमको, तो टेबल का हमको कैप्शन दे रखा था, बॉर्डर दे रखा था, बॉर्डर कलर दे रखा था, तो हम टेबल टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। और टेबल भी कैसी थी, टेबल भी सेंटर अलाइन थी, लेफ्ट अलाइन नहीं थी, सेंटर अलाइन थी, तो सेंटर टैग के अंदर हम टेबल को लिखेंगे, टेबल टैग यूज़ किया, बॉर्डर इजिकल टू 2 लिखेंगे, दे रखा था हमें क्वेश्चन में कि बॉर्डर 2 लेना है, एट्रीब्यूट का नेम बॉर्डर है, बॉर्डर इजिकल टू 2 लिखेंगे, बॉर्डर का कलर दे रखा था ब्लू, तो हम टेबल टैग के अंदर एट्रीब्यूट बॉर्डर कलर यूज़ करेंगे, वो भी हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। और हमको ये भी दे रखा था कि जो आपको फ़ॉन्ट का कलर लेना है टेबल का, वो ब्लू लेना है, तो अब टेबल टैग के अंदर हम फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे, तो हमने लिख दिया फ़ॉन्ट कलर इजिकल टू ब्लू। हमने फ़ॉन्ट को पहले भी यूज़ किया था लेकिन हेडिंग के लिए, अब हम टेबल के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको दे रखा है कि भाई आपको जो लेना है ना, वो फ़ॉन्ट जो लेना है टेबल का, कैप्शन का फ़ॉन्ट जो लेना है वो ब्लू कलर का लेना है, कंप्लीट टेबल का नहीं, सिर्फ कैप्शन का। तो हम फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करेंगे इनसाइड द टेबल टैग, तो हमने लिखा भी है फ़ॉन्ट कलर इजिकल टू ब्लू, और फिर उसके बाद कैप्शन टैग को लिखा है जो टेबल का हेडिंग बन जाएगा, टाइटल बन जाएगा, कैप्शन बन जाएगा, मेनूज अवेलेबल आ, तो जो भी कैप्शन है उसको फ़ॉन्ट टैग के अंदर इनक्लोज कर देंगे हम। अब यहाँ से टेबल स्टार्ट होती है, टेबल है तो टेबल में टी आर और टी डी यूज़ होंगे नॉर्मली, तो हमने डिफरेंट 4 रोज थी तो 4 टाइम्स हमने टी आर यूज़ किया है, और उसके अंदर डेटा थे 2 कॉलम्स थे तो 2 टाइम्स हमने टी डी यूज़ किया है, जैसे 1 इंडियन, 2 इटालियन, 3 कॉन्टिनेंटल और 4 थाई। और फिर हम टेबल टैग को फाइनली क्लोज कर देंगे, और लास्ट में फिर हम सेंटर टैग को क्लोज कर देंगे, क्योंकि टेबल कम्प्लीटली सेंटर्ड अलाइन थी। अब हमारी टेबल भी क्रिएट हो गई, ठीक है। याद रखिएगा इसमें, बस ये ध्यान रखिएगा कि टेबल का जो कैप्शन है उसका फॉन्ट का कलर आपका ब्लू है, तो हम टेबल के अंदर जब कैप्शन लिखेंगे तो कैप्शन को फॉन्ट टैग के अंदर लिखेंगे, ताकि हम उसका कलर को दे सकें। यहाँ साइज़ की बात नहीं हो रही, यहाँ फॉन्ट फैमिली की बात नहीं हो रही, यहाँ कलर की बात हो रही है, तो हम सिर्फ लिखेंगे फॉन्ट कलर इजिकल टू ब्लू। अगर साइज़ की बात होती तो हम साइज़ एट्रीब्यूट का भी यूज़ करते, और अगर फेस की बात होती है या किसी फॉन्ट फैमिली की बात होती है तो हम वो भी मेंशन करते, पर वो ऐसा यहाँ पर है नहीं। चलिए अब लास्ट पार्ट करते हैं इसका। इसके बाद बी आर टैग यूज़ किया है, क्योंकि स्पेस था एक लाइन का, तो हमने बी आर यूज़ किया, और फिर बी आर यूज़ करने के बाद हमने एक मैसेज लिखना है फॉर फर्दर क्वेरीज एंड रिजर्वेशन, तो आप मैसेज लिख दीजिएगा एज इट इज़ या पैराग्राफ टैग के अंदर, आपकी चॉइस है। और फिर उसके अंदर हमें लिंक बनाना है, तो लिंक जो था वो मेल का था, तो मेल से रिलेटेड जब लिंक हो तो आप AHREF लिखने के बाद लिखेंगे उस हमेशा बाद मेल टू लिखेंगे, और मेल टू के बाद कॉलन का साइन लगाएंगे, और जो भी मेल दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे दे रखा था abc@xyz.com, उसे लिख देंगे, ठीक है। फिर ऑब्वियसली एंकर ओपन टैग को क्लोज करेंगे, और फिर कॉन्टैक्ट अस लिखेंगे जो भी आपको लिंक बनाना है, और फिर एंकर टैग को क्लोज कर देंगे, और फाइनली बॉडी और HTML को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा वेब पेज डिज़ाइन हो गया। स्टूडेंट, आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका होगा, थोड़ी एक बार प्रैक्टिस और कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एक और वेब पेज को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।